हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10 की मैथ में इंटीग्रेशन। इसका चैप्टर नंबर 8 है और ये आपका पड़ेगा पेज नंबर 200 पे। सवाल नंबर 9 थोड़ा सा लॉन्ग था तो वीडियो की लंबाई बहुत बढ़ जाती, इसलिए मैंने इसका मॉड्यूल तैयार कर लिया है। आप भी कलम कापी रख के बैठें तो काफ़ी सहूलियत होगी। सवाल को हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, जिसमें हमने कोण B को 90 अंश पे रख दिया है और इसने दिया है कि tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C और सेकंड है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। जिस तरीके का इसका संकेत है हम बहुत वो इस मेथड से लगाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज में जो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिक सूत्र हैं जैसे sin A बराबर लंब बटा कर्ण, इस पर हम लगाएंगे। त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकरण है उसका उपयोग हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसको लगाने के लिए आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण भी यूज कर सकते हो। और एक विधि और है कि 1/√3 चूँकि ज्ञात कोण में है, आगे आपको मिलेगा, तो दूसरी विधि से भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत वही पुराने मेथड पर लगाएंगे। देखिए बड़ा आसान है। tan A बराबर 1/√3 है। चूँकि हम जानते हैं कि tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर 1/√3। अगर हम तुलना करें तो लंब बराबर 1 और आधार बराबर √3। हमें कमी किसकी है? कर्ण की। एक कर्ण बराबर व्हाट है, ना कि 2 है। यहाँ 2 टाइप का लिख रहा है तो व्हाट मैंने चिन्ह लगा दिया। कर्ण की कमी है, लेकिन हमें पता है कि कर्ण का जो सूत्र होता है वो है कि कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू है 1 और आधार की वैल्यू है √3। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा और √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। 1 और 3 मिलकर 4 हुआ, 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं क्या लिखता है। हमें इसकी मदद से फिर sin A को निकालना पड़ेगा। तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। त्रिभुज हम आपके सामने रख दें, अन्यथा दिक्कत होने लगेगी। यहाँ देख लीजिए, ये है कि हाँ, कर्ण का मान हमें 2 मिल चुका है, तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं। अब आपको सहूलियत होगी, तो हमें क्या लिखना है? sin A। तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की कोण A के रेस्पेक्ट में लंब हो गया, यानी BC यानी भुजा का मान हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, वो मैंने रख दिया। इसी प्रकार से cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कोण A के रेस्पेक्ट में आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, √3/2। इसी प्रकार से हम sin C निकालेंगे, तो कोण C के रेस्पेक्ट में हमारा जो लंब आएगा वो आएगा √3। तो √3 और कर्ण यहाँ 2 रख दिया। cos C आधार बटा कर्ण होता है, तो कोण C के रेस्पेक्ट में हमें आधार का मान 1 मिलेगा और कर्ण का मान 2। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ ध्यान देना होगा। कहता है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C ज्ञात करो। तो अभी देखिए sin A का मान मैंने निकाला है 1/2, ये रख दिया। cos C का मान मैंने निकाला है 1/2, ये रख दिया, धन लगाया। cos A का मान मैंने निकाला है √3/2, ये रखा। और sin C का मान मैंने निकाला है √3/2। यहाँ A और C में काफ़ी अंतर होता है, समझ के चलिएगा। तो इसको सरल करिए तो अंश का गुणा अंश, यानी 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4। दूसरे पद में जाइएगा तो √3 और √3 का गुणा हो गया 3 और 2 दूनी 4। हर समान है तो अंशों को जोड़िए, यानी 1 + 3/4। थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 4/4 मीन्स हो गया हमारा 1। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया 1 के बराबर। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। क्या आता है? ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। यहाँ आपका
कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देख लेते हैं कास ए का मान, ये आपके सामने आ रहा है। कास ए का मान आ गया √3/2, तो हम लिख देंगे √3/2। कास सी का मान देखिए आ गया 1/2, तो 1/2 रखेंगे, माइनस साइन ए का मान है साइन ए का मान है 1/2, तो आप रखेंगे 1/2, और साइन सी का मान है √3/2, तो √3/2 रख लीजिए। अब आपने साइन ए, कास सी, साइन ए, साइन सी सबके मान रख लिए, ये सी है आपका। अब इसको सरल करना है, तो √3 और 1 का गुणा अंश का अंश से होता है, तो √3 एक कम, √3 और 2 दूनी 4 माइनस, यहाँ देखिए 1 और √3 का गुणा हो गया √3 और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से √3/4 और यहाँ माइनस √3/4 है, घटाएंगे तो आ गया 0। तो सेकंड मान हमको प्राप्त हो गया 0 के बराबर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 2 पार्ट थे, एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिएगा और अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास करना। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 और 11 2 बजते हैं, उसका वीडियो भी हम जारी करेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए। हैप्पी क्लासेस 27, 18, 35 देखने के लिए आप सभी का थैंक्स।